आज इस वीडियो की शुरुआत सवालों से। सवाल एक ऐसे स्वास्थ्य मंत्री से जो ये मानने को तैयार नहीं कि उनके स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद बिहार की दुर्दशा हो गई है। बिहार बिल्कुल नर्क में जा रहा है, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था। जी हाँ, जो स्थिति अभी दिख रही है उस स्थिति में आप यही कह सकते हैं कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल ही नर्क में जा रही है। एक रेप पीड़िता को बेड नहीं मिल रहा है, 9 घंटे तक उसको तड़पना पड़ता है, एम्बुलेंस में संघर्ष करना पड़ता है। कांग्रेस जाती है वहां पर, लड़ाई लड़ती है, तब जाकर बेड मिलता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वहां पर जाकर जब डॉक्टरों से बातचीत करते हैं तब बेड मिलता है। किसी नेता के पैरवी से बेड मिलता है, और वो भी लड़ने झगड़ने के बाद। पीएमसीएच की स्थिति यह है कि अगर आपने अपने मरीज के लिए सवाल उठाइएगा तो आपको पीट दिया जाएगा, आप बड़े नेता ही क्यों ना हो। मंगल पांडे को कभी अपनी परिवार के किसी सदस्य को पीएमसीएच में भर्ती कराना होगा तो उनको भी डॉक्टरों से उलझना पड़ेगा। पूरे मामले को समझिए। मुजफ्फरपुर में एक लड़की 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है। 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, और उसके बाद उसको एसकेएमसीएच में भर्ती कराया जाता है मुजफ्फरपुर में। वहां से पीएमसीएच में उसको रेफर किया जाता है। पीएमसीएच में बीते दिनों पीएमसीएच में गाड़ी 11 बजे पहुंच जाती है, 11 बजे दिन में, और बच्ची को भर्ती कराया जाता है 8 बजे रात को। ये 9 घंटे तक उसको बेड क्यों नहीं मिला? और डॉक्टर कह रहे हैं, बेशर्मी से कह रहे हैं कि उसका इलाज जो है वो एम्बुलेंस में हो रहा है। तो पीएमसीएच इतना बड़ा बना क्यों कहा जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, जिसके छत पर हेलीकॉप्टर उतरेगा और मरीज का इलाज एम्बुलेंस में होगा। एक ऐसी मरीज 10 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, उसके सीने को चीर दिया गया, और ये स्वास्थ्य मंत्री अपना गुणगान करते हैं अपने सोशल मीडिया पर। इस तरीके का बिहार है। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ जिस तरीके से डॉक्टरों का बिहेव था, वो एक विधायक हैं और एक पार्टी के बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जब उनके साथ डॉक्टरों का वो बिहेवियर था तो आम जनता के साथ क्या बिहेवियर होगा, ये समझिए। पीएमसीएच के डॉक्टर वो डॉक्टर नहीं बल्कि गुंडे हैं। वो अपनी मनमानी करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने मरीज के लिए सवाल नहीं उठा सकता। पत्रकारों को बैन कर दिया गया। क्यों? पीएमसीएच कोई बहुत बड़ा तोप है क्या? कहा जाता है कि पीएमसीएच में इलाज होता है, ये इलाज होता है? 9 घंटे तक एक बच्ची तड़पती रही। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं, हाई वोल्टेज ड्रामा होता है, तब जाकर बच्ची को भर्ती लिया जाता है, और डॉक्टर कहते हैं क्या इलाज हो रहा है, यहां पर आप लोग हमें डिस्टर्ब ना करिए। हां, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कभी मरीज के परिजनों को पीट देना, कभी एक पत्रकार को पीट देना, कभी नेता को पीट देना, ये बहुत बड़ा काम है। ये मरीज के इलाज से पहले ये आता है, पीटना पहले आता है, और वो आपका कर्तव्य है, आपको करना पड़ेगा, पीटना पड़ेगा मरीज को, मरीज के परिजनों को पीटना पड़ेगा। तब तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को लगेगा कि नहीं भैया, इलाज बेहतर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती है कि हमारा अगर एक नेता किसी मंत्रालय का मंत्री बन जाता है, उस मंत्रालय का कायाकल्प हो जाता है। हाँ, हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। मंगल पांडे ने जब से स्वास्थ्य विभाग को संभाला है, पूरे स्वास्थ्य विभाग की धज्जियां उड़ गई हैं। पीएमसीएच, जिस पीएमसीएच के बारे में कहा जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनेगा। हाँ, बिहारियों को गर्व होना चाहिए इस पर, लेकिन बिहारियों को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उसी पीएमसीएच में इलाज के लिए अपने आप को पिटवाना पड़ता है। अगर आपके घर के किसी सदस्य की तबीयत खराब है तो आपको पहले पीटा जाएगा, तब भर्ती लिया जाएगा।
10 साल की बच्ची 9 घंटे एम्बुलेंस में संघर्ष करती रही, रेप पीड़िता थी वो, और आज उसने दम तोड़ दिया। क्यों? उसका इलाज नहीं हुआ अच्छे से। और इसके पीछे दोषी कौन है? मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, इस जिम्मेदारी को लेंगे कि वो बच्ची जो इस दुनिया को छोड़कर चली गई, किसके कारण उसने दुनिया छोड़ा है? सवाल तो होना चाहिए। उस बच्ची के मां बाप से अब कौन पूछेगा? और अब एक नया मामला और बताते हैं। उस बच्ची के ऊपर, बच्ची के परिजनों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए कि जल्दी इसको साइन कराओ, जल्दी पोस्टमार्टम कराओ, जल्दी हटाओ। हाँ, ये पीएमसीएच में स्थिति जो है बिल्कुल दयनीय है। आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इलाज के लिए जब कोई आता है तो जल्दी बेड मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, यहां 9 घंटे बाद बेड मिलता है। और उसके बाद जब इलाज शुरू होता है, अगले दिन खबर आती है कि उस बच्ची ने दम तोड़ दिया। मुजफ्फरपुर की रहने वाली बच्ची के साथ कुछ दरिंदों ने दुष्कर्म किया, उसके सीने को चीर दिया। जब परिजनों को पता चला तो वो बच्ची को लेकर आनन फानन में एसके एमसीएच में पहुंचे मुजफ्फरपुर। वहां इलाज हुआ, उसके बाद उसको रेफर किया गया जब उसकी हालत ठीक नहीं थी। तो 26 मई की ये घटना, 26 मई, 31 मई को वो पीएमसीएच पहुंची थी और उसका इलाज नहीं हुआ। 1 जून को उसने अपना दम तोड़ दिया। और ये है पीएमसीएच की सच्चाई, जिससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। और ये है पीएमसीएच का बदहाली व्यवस्था जो दुनिया को देखना चाहिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।